हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीक एग्जाम स्टडी। तो हम आपके लिए जीके जैसे क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए राज राज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी राज धीरज, यहाँ पे राज धीराज है। राज धीराज, ऑप्शन डी राज राज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये राजेंद्र को दिया जाता है। राजेंद्र राज राज प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। राजेंद्र राज राज प्रथम के क्या पुत्र थे? इस राज राज प्रथम की मृत्यु के बाद इन्होंने राजेंद्र ने शासन संभाला और चोल गंगम नदी बृहद कृत्रिम झील का बनवाने का श्रेय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी श्रीवस्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्या होलकर, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी चांद, यहाँ पे चांद बीबी है, ऑप्शन डी चांद बीबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अहिल्या होलकर। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो ये अहिल्या होलकर बाई की, सॉरी अहिल्या बाई होलकर की राजधानी थी। महेश्वर यानी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, मुगलों से लड़ने वाले सिख थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। मुगलों से लड़ने वाले सिख कौन से थे? ये गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रथम आंगल, यहाँ पे आधा गा है। यहाँ पे आधा गा है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी हैदराबाद का निजाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदर अली। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेज शासन को परास्त किया था। क्या हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के विजय कौन हुआ? तो ये हैदर अली हुए थे। किसको परास्त करके? तो ये अंग्रेजी शासन को परास्त करके विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए एम जी रनाडे, ऑप्शन बी आनंद पटवर्धन, ऑप्शन सी जी के गोखले, ऑप्शन डी बीजी तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जी के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये जी की गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन,
1921 का मोपला विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी विदर्भ में, ऑप्शन सी मालाबार में, ऑप्शन डी मराठावाड़ा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मालाबार में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। ये मोपला विद्रोह था क्या? तो मोपला विद्रोह ब्रिटिश मुस्लिमों, क्या ब्रिटिश ब्रिटिश मुस्लिम ब्रिटिश मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। मोपला विद्रोह क्या था? तो ये ब्रिटिश मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। हिंदू मुस्लिम क्या था? संघर्ष था ये मोपला युद्ध। ये कहाँ पे हुआ था? ये मालाबार में हुआ था। मालाबार कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित मालाबार में 1921 में मोपाला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सिंधु गंगा घाटी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी दक्षिणी पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिणी पठार। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये दक्षिणी पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये तीन क्षेत्रों में, भारत के तीन क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत के कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से झांसी की रानी कविता की लेखिका हैं? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी अनामिका सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? क्या सर्वाधिक उत्पादन? शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक तो कर्नाटक है, और शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है और पश्चिम बंगाल में होता है, और एक और आप लोग लिख लेना जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में भी होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो ये कर्नाटक है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी दक्षिणी। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिणी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस 1000 जिले को कहा जाता है? निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ पे किसे है, किसी 1000 झीलों का देश कहा जाता है? क्या झीलों का? सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, आप लोगों ने थोड़ी सही कर लेना। यहाँ पे क्या है? झीलों।
निम्नलिखित में से किसी 1000 झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को क्या झीलों का 1000 झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। स्वेज नहर किसको मिलती है? ऑप्शन ए लाल सागर व अरब सागर, ऑप्शन बी लाल सागर व भूमध्य सागर, ऑप्शन सी अरब सागर व भूमध्य सागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल सागर व भूमध्य सागर। स्वेज नहर किसको मिलती है? तो ये लाल सागर व भूमध्य सागर को सॉरी मिलाती है। किसे मिलाती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लंबाई पूछे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 164 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों के विधानसभा सम्मिलित रूपों से, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है? तो ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। वाहनों के पीछे को दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी बेलाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो ऑप्शन ए सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, ऑप्शन बी सर्किल गति से पहुंचेगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, ऑप्शन डी पृथ्वी से दूर रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी के पृष्ठ में पलायन वेग का, एक मिनट, पलायन वेग का यहाँ पे मान है। पृथ्वी के पृष्ठ में पलायन वेग का मान किलोमीटर सेकंड में लगभग कितना है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक है? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी यहाँ पे हाँ फेनिल एलिनीन, ऑप्शन सी थियोब्रोमीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैफीन। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक क्या है? कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
दंत यहाँ पे छ है। दंत क्षय का कारण है। ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी प्रदूषित जल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी हैजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो ये मलेरिया नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन ए मछलियां, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर, ऑप्शन डी मोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोर। मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1972 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सरधना में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरधना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये सरधना में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ा है? तो ये मेधा पाटकर जुड़ी हुई है। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे खत्म होती है। हमने आपको टोटल 27 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ये सारे के सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।